महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। हम सभी अभी इसमें बालकांड का स्वाध्याय कर रहे हैं। बालकांड ये 9वां सर्ग है। पिछले सर्ग में बताया गया था कि जब महाराज दशरथ जी के हृदय में भावना बनी कि संतान प्राप्त करने के लिए मुझे अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, तो उन्होंने विद्वानों को बुलाया, ऋषि मुनियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और बुलाने के पश्चात जब ये निश्चय हो गया कि मुझे यज्ञ करना है, तो उन्होंने मंत्रियों को आदेश दे दिया कि सब तैयारी कीजिए और फिर अपने धर्म पत्नी तीनों पत्नियों के पास हो गए और बताया कि आप लोग दीक्षा ग्रहण कीजिए, हम पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करेंगे। देखो, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जब व्यक्ति उस विषय वस्तु को प्राप्त करने का विधान शुरू करता है, तो इसी का नाम है दीक्षा। जैसे हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो पढ़ाई लिखाई करने वाला ब्रह्मचारी जिस विषय वस्तु को पढ़कर विद्वान बनेगा, उस विषय वस्तु को पढ़ना प्रारंभ कर देता है, तभी तो विद्वान बनेगा। तो उसमें वो दीक्षित हो गया। तो जब उसमें दीक्षित हो जाता है तो इसी का नाम है दीक्षा। मान लो हम अष्टाध्यायी का विद्वान बनना चाहते हैं, तो अष्टाध्यायी पढ़ना प्रारंभ करेंगे कि नहीं करेंगे? अष्टाध्यायी का विद्वान बनना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? अष्टाध्यायी प्रारंभ करना पड़ेगा। ऐ ऊन रेल रे के ओंग ऐ ओ छय बड़ट लन यमग बनम झमे घट धस जब घट धस कप छट धस थ चट तम कपय शशर हल इति प्रत्याहार सूत्रानि वृद्धिरादय जदेन गुण आदि है। तो ये पढ़ाई हम शुरू करेंगे, और जब पढ़ाई शुरू करेंगे तो फिर ये भी मन में निश्चय करने पड़ेगा कि जब तक इसको पूरा नहीं कर लेंगे तब तक चैन से नहीं रहेंगे। तो उस काम को प्रारंभ कर देना ही दीक्षित होना है। उस काम को प्रारंभ कर देना क्या है जी? दीक्षित होना है। और उसको जब हम धीरे धीरे समझने लगते हैं तो यही दीक्षा है। तो कहते हैं कि अब यज्ञ के लिए आप काम प्रारंभ कर दीजिए। किनको बताए? धर्म पत्नियों को, कौशल्या जी को, कैकेयी जी को, सुमित्रा जी को, और सभी रानियां उस काम में लग गई, दीक्षित हो गई, यज्ञ के लिए सब तैयारियां शुरू कर दी। अब आगे 9वें सर्ग में कहते हैं, एतच्छ्रुत्वा सूतो राजानमिदमब्रवीत् श्रूयतां तत्पुरावृत्तं पुराणे च मया श्रुतम्। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। एक बात ध्यान दीजिए, ये वाल्मीकि रामायण किस समय लिखा जा रहा है? पिछले 4थे सर्ग में प्रथम जो श्लोक है उसमें कहा गया कि जब महाराज रामचंद्र जी वन से वापस आते हैं, लंका से वापस आते हैं और अयोध्या का राज ग्रहण करते हैं, महाराज बन जाते हैं, अयोध्या का राजा बन जाते हैं, तो फिर वाल्मीकि जी इसका निर्माण करते हैं, इसको लिखते हैं। यहां कहा जा रहा है
नवम सर्ग के प्रथम श्लोक में कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर राजा दशरथ जी पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करना निश्चय कर लिए। तब उनके जो मंत्री थे जिनका नाम था सुमंत्र, क्या नाम था? सुमंत्र जी ने अपने राजा दशरथ जी से एकांत में बात कह रहे हैं महाराज, हम आपको एक पुराना कहानी सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? पुरानी कहानी, पुराना इतिहास आपको सुना रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। कहते हैं जिसको मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। अब यहाँ जो पुराण है, मेरे कहने का एक तात्पर्य है कि इसमें जो कहा जा रहा है कि मैंने पुराण में सुना है, तो जिस पुराण को हम सुनते हैं कि वेद व्यास जी लिखे हैं 18 पुराण। क्या सुनते हैं? वेद व्यास जी कितने पुराण लिखे हैं? 18 पुराण। और उस 18 पुराण में जो कुछ भी लिखा है इस कहानी के बारे में इसमें नहीं कहा जा रहा। ये जो पुराण है ये तो उस समय था ही नहीं, ये तो त्रेता युग की बात है। और व्यास जी तो द्वापर के अंत में ये 18 पुराण लिखेंगे ना, जब द्वापर युग का अंत होता है तब लिखते हैं। तो इन 18 पुराणों का नाम इसमें पुराण नहीं लिखा, ये बात हम लोगों को समझना चाहिए। इन 18 पुराण से कोई अलग पुराण उस समय में था, जिसको यहाँ कहा जा रहा है कि मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। सुमंत जी कहते हैं राजा जी से, और आप मुझसे सुनिए। ऋत्विक भीरुपदेष्टो यं पुरावृत्तो मया सुतः सनत कुमारो भगवान पूर्वं कथितवान कथाम ऋषीणां सन्निधो राजस्तव पुत्रागमं प्रति। ऋत्विजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन, माने राजा दशरथ जी को कहते हैं, हे राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी, वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। अब राजा दशरथ को कहते हुए ये सुमंत्र जी कह रहे हैं कि पूर्व काल में सनत कुमार एक बहुत बड़े विद्वान हुए। वो सनत कुमार ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई, और उस कथा को सुनने से ये समझ में आएगा कि पुत्र प्राप्ति कैसे होता है। काश्यपस्य च पुत्रोस्ति विभाण्डक इति सुतः ऋष्यशृंग इति ख्यातस् तस्य पुत्रो भविष्यति स वने नित्य संवृद्धो मुनिर्वनचरः सदा। उन्होंने कहा था, किसने? सनत कुमार ने ऋषियों से कहा था। उन्होंने कहा था, मुनिवरों, महर्षि काश्यप के विभाण्डक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र है। विभाण्डक भी एक ऋषि थे। वो किनके पुत्र थे? इसमें कहा गया कि मुनि काश्यप के पुत्र थे। तो मुनि काश्यप के विभाण्डक नाम के एक पुत्र थे, उनके भी एक पुत्र होगा। विभाण्डक के कितने पुत्र होगा? एक पुत्र होगा, जिसकी लोगों में ऋष्यशृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। माने सनत कुमार पुराणों में बता रहे हैं किनको? ऋषि मुनियों को, कि एक काश्यप ऋषि हैं, उनके पुत्र विभाण्डक हैं, विभाण्डक के पुत्र ऋषि श्रृंग होंगे।
जिसकी लोगों में ऋषि श्रृंग नाम से प्रसिद्धि होगी, वे ऋषि श्रृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे। ऋषि श्रृंग कहाँ रहेंगे? सदा वन में रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। उनका वन में ही लालन पालन होगा। अब इस कथा को हम यही विराम देते हैं। ऋषि श्रृंग का लालन पालन वन में कैसे हुआ, इस कथा में इसका वर्णन आगे होगा। और राजा दशरथ को ये सलाह कैसे दे रहे हैं, किस प्रकार का दे रहे हैं, ये कल हम जानेंगे। आज के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।